नमस्कार, आप न्यूज़ शॉक देख रहे हैं और हम हैं सुमित। तो बात करते हैं, एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है उनका हिंदुत्व और हिंदू जाग जाता है। राहुल गांधी के पास ले दे के 2-4 गो मुद्दा बचा है, जिसमें एक सावरकर जी हैं और ये एक हिंदुत्व है। इसके अलावा वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और यही सब राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। देश भर में आज प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और गांधी जी को याद किया। वहीं राहुल गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर अब हंगामा मच गया है, और वो भी चुनाव नज़दीक है, इसलिए राहुल गांधी ने इस तरह का सियासी ट्वीट किया है। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया कि एक हिंदुत्ववादी ने गोडसे को टारगेट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। मतलब राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व से गांधी जी की हत्या को जोड़कर एक ट्वीट किया। और आगे वो लिखते हैं कि सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू है। अब राहुल गांधी ने ये जो ट्वीट किया, इसके बाद से अब इस पर हंगामा मचना शुरू हो गया है, क्योंकि अब आप हिंदू और हिंदुत्व को बार बार टारगेट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो बात ऐसी है कि अब राहुल गांधी के ट्वीट पर संबित पात्रा ने पहली प्रतिक्रिया दी। उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को घेरा। संबित पात्रा ने लिखा कि राहुल गांधी केवल घृणा की राजनीति करते हैं और जमीन पर नहीं बल्कि ट्विटर पर राजनीति करते हैं। वहीं अब राहुल गांधी से एक दो सवाल जो राकेश सिन्हा है बीजेपी नेता, उन्होंने बहुत तीखे सवाल पूछ लिए हैं, जिसका जवाब राहुल गांधी के पास भी नहीं होगा। सबसे पहले तो राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास तो सामाजिक आधार नहीं है, ना ही समर्थन है और ना ही संगठन है। वो एकमात्र ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो गोडसे पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो राकेश सिन्हा का कहना है कि जब 20 जनवरी 1948 को, यानी प्रार्थना सभा के दिन जब गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई और महात्मा गांधी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या गांधी जी की हत्या के पीछे कोई षड्यंत्र या साजिश थी? ये राकेश सिन्हा ने कहा है। अब राकेश सिन्हा ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसका जवाब तो राहुल गांधी के पास होगा नहीं। अलावा राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी अपने दादा परदादा का नाम तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और उनके दादा फिरोज गांधी थे। फिरोज गांधी एक पारसी थे। क्या राहुल गांधी ने कभी फिरोज गांधी का इस्तेमाल किया है? उनका नाम क्यों त्याग दिया? और फिर सिर्फ चुनाव राजनीति के लिए उनके परिवार ने गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया है, ये राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया है। तो दरअसल बात ये है कि राहुल गांधी चाहे कांग्रेस कोई भी हो, ये चुनाव नज़दीक आते ही इस सब का हिंदुत्व और हिंदू जाग जाता है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आप दिग्विजय सिंह का बयान सुन लीजिए, या सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS से कर दी थी। तो ये सब चुनाव के समय ही इन लोग का हिंदू और हिंदुत्व जाग जाता है। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो कांग्रेस को नहीं समझेगी। अगर ऐसा ही रहता तो कांग्रेस सभी राज्यों से बाहर नहीं होती, और लोकसभा चाहे दूसरा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो आप देख रहे थे न्यूज़ शॉक। नमस्कार।